हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ दिव्या सोनी। आज मैं आप सभी को बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्योंकि हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब तक हम इकोनॉमिक्स की मीनिंग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया है और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, किस प्रकार हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नाम सुनते हैं तब हम ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड है जो कहाँ से आया होगा। तो इकोनॉमिक्स वर्ड है जो ग्रीक वर्ड होता है ओइकोनोमिया। तो एक याद बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स वर्ड किस वर्ड से रिलेटेड है। ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से रिलेटेड है, जिसको हम लोग पार्ट करेंगे। तो ओइको का मतलब होता है हाउस एंड नोमिया का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो इसको हम एज ए लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे कि ओइको का मतलब तो हाउस बताया और नोमिया का मतलब मैनेजमेंट। तो हम लोग एक डेफिनेशन के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार हम अपने हाउस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। कि सपोज करो कि आपकी मम्मी है जो मिनिमम बजट में किस प्रकार आपके जो है हाउस को मैनेज करती है, किस प्रकार वो अपने हमारे जो डेली रूटीन के जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जो अल्टरनेटिव वांट्स हैं, किस प्रकार से हम फुलफिल करती है, किस प्रकार वो घर का बजट चलाती है। तो इसी को बोलते हैं बेसिक सी लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स। तो अगर हमने तो बस एक घर की बात करी, वैसे ही अगर हमारे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस इकोनॉमिक्स का कितना बजट है, किस प्रकार से वहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस में किसको एक पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज को है वो यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ। इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स में अगर डेफिनेशन में पूछे तो इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है वो इकोनॉमिक्स में ऑलवेज होंगे, वो स्केर्स होंगे या लिमिटेड होंगे। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा सीमित होंगे। इसको मैं आगे एक और अच्छा डेफिनेशन के साथ बताने वाली हूँ। और जो रिसोर्सेज है उसके हमेशा हमारे जो है अल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ेंगे। कि एक तो पहली बात तो ये है कि रिसोर्सेज है कम, लेकिन उन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हमें यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसको एक डेफिनेशन के साथ मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि आपका जो है बर्थडे आने वाला है और आपके बर्थडे से पहले ही आपने 1 महीने पहले सोच रखा है कि मैं अपने बर्थडे पे फ्रेंड्स को पार्टी देने वाली हूँ, मैं जो है शॉपिंग करने वाली हूँ, मैं कुछ चैरिटी में भी दान करने वाली हूँ और हम लोगों ने एक मूवी का प्लान भी बनाया। तो आपके माइंड में बहुत सारी बहुत सारी वांट्स जो है वो उत्पन्न हुई कि मैं अपने जो रिसोर्सेज होंगे, जो मुझे मेरी मम्मी जो है पॉकेट मनी देगी, जो मुझे पैसे देगी बर्थडे के लिए, वो इतने सारे होंगे जिससे कि मैं अपने लिए ड्रेस परचेज करूँगी, मैं मूवी जाऊँगी एंड मैं चैरिटी में दान करूँगी और हम लोग बाहर जो डिनर लंच जो भी है उसके लिए भी जाएंगे। लेकिन होता क्या है, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस की बात करें, कौन देने वाले हैं? मम्मी। आपको पैसे कौन देने वाली? मम्मी। तो मम्मी ने आपको पैसे दिए 2000 रुपये। अब आपने वॉन्ट्स तो बहुत सारी आपकी उत्पन्न हो गई थी, डिज़ायर बहुत सारी आ गई थी और उस डिज़ायर के जो उसको अल्टरनेटिव जो आपके रिसोर्सेस हैं वो डिफरेंट जगह आपको यूज़ भी करने थे। लेकिन आपके पास सिर्फ मिनिमम रिसोर्सेस है 2000 रुपये। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस 2000 रुपये का कहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सकता है। आप वहाँ पर स्पेंड करेंगे जहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होगी। आप पहले वहाँ स्पेंड करेंगे जहाँ आप प्रेफरेंस देंगे कि हाँ अभी इस चीज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सपोज करोगे कि अगर आप फ्रेंड को पार्टी देना चाहोगे तो आप शॉपिंग को स्किप कर सकते हो, आप चैरिटी देना चाहोगे तो आप मूवी देखना स्किप कर सकते हो। तो हमारे पास जो 2000 रुपये थे वो लिमिटेड थे और हमारे जो यूजेस थे, हमारी जो वांट्स थी वो अल्टरनेटिव थी। और उस अल्टरनेटिव वांट्स में से हम लोगों को चूज़ करना था कि जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। उन मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके, अल्टरनेटिव जगह पर यूज़ करके हम किस प्रकार से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है एक यूज़र को, एक इकोनॉमिक्स को। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक चॉइस की, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि किस प्रकार जो है हम रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो इसका आया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किससे अराइज हुई? ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, नीड, डिजायर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, सॉरी एक्सक्यूज मी।
तो एक ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर उत्पन्न हुई थी कि हमारे बर्थडे पे बहुत सारी फ्रेंड्स को पार्टी देंगे और हम लोग पार्टी फ्रेंड्स को पार्टी देंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, केटी पे लेंगे, मूवीज़ में जाएंगे, तो अनलिमिटेड जो थी वो वॉन्ट्स थी, अनलिमिटेड डिज़ायर थी, और उसके लिए हमारे पास क्या आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक, जिससे कि मिनिमम रिसोर्सेज का हम लोग किस प्रकार अल्टरनेटिव यूजेस करें जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। इसको थियोरेटिकली पढ़ा तो इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स arising out of the fact that resources are always scarce, limited, and have alternative uses in comparison of our unlimited wants. It is a mechanism to allocate these scarce resources among our unlimited wants. तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक रूल है, एक जो है एक क्राइटेरिया है कि हमारे पास जो हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स थी, बहुत सारी वॉन्ट्स थी, बर्थडे पर याद दिला दो तो उस वॉन्ट्स में हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे, स्केर्स थे। तो उन स्केर्स रिसोर्सेज को हम किस प्रकार एलोकेट करेंगे, किस प्रकार हम उसका यूज़ करेंगे, तो उसी मैकेनिज्म को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अराइजिंग है कि प्रॉब्लम ही अराइज हुई कि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लिमिटेड जो थे रिसोर्सेज थे, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत जगह हमें यूज़ करना था क्योंकि हमारी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंट इकोनॉमिक्स हुए थे डिफरेंट टाइप में, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट मीनिंग दी थी। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक आप ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है हिंदी में, मनी, पैसा, कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपनी वॉन्ट्स को अच्छे से, मतलब कि सभी वॉन्ट्स फुलफिल करेगा और उसकी इकोनॉमी अच्छी रहेगी, उस ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमी अच्छी रहेगी। इसी प्रकार कंट्री की बात करें कि कंट्री में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा, मनी ज़्यादा होगी, तो उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अच्छी रहेगी। ये किसने कहा था, ये कहा था एडम स्मिथ, कि जिसके पास मनी पावर ज़्यादा है उसकी इकोनॉमिक्स है वो अच्छी रहेगी। इसी को बोला, इस इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन की थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, और उस मनी की, उस वेल्थ की स्टडी करना क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। आई होप आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एल्फ्रेड मार्सन। एल्फ्रेड मार्सन भी इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा था, साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। इन्होंने कहा था कि ओनली इकोनॉमी में ओनली पैसा होने से हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल सकती, उसको हम इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन पैसा होने के साथ साथ अगर मटेरियल वेलफेयर, मतलब एक मैन में पावर होगी, एक मैन में कैपेबिलिटी होगी कि वो किसी काम को कर सकता है अच्छे से, उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, एक ह्यूमन बीइंग में एक एबिलिटी रहेगी कि वो ये जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, उन रिसोर्सेज को वो अच्छे से यूटिलाइज करेगा, तो इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छे से चलेगी। ये किसने कहा था, ये कहा था एल्फ्रेड मार्सन ने। ठीक है, अब बात करें एल रॉबिन्स ने। एल रॉबिन्स ने सीधा सा कहा कि इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी एंड चॉइस, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा स्केर्स रहते हैं, तो उन स्केर्स रिसोर्सेज में किस प्रकार हम चूज करेंगे बेस्ट रिसोर्सेज का, किस प्रकार हम लोग चॉइस करेंगे कि उन रिसोर्सेज का कहाँ पर यूटिलाइज करना है जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। तो ये किसने कहा था, ये कहा था एल रॉबिन्स ने। स्केर्सिटी में बेस्ट चॉइस करना, उन रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज करना है। फिर बात करेंगे पॉल सैमुएल्सन ने क्या कहा था इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉल सैमुएल्सन ने कहा था कि इट इज़ अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा है किसी भी कंट्री का, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स अच्छी है, उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है। तो इकोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ डायनेमिक, मतलब लगातार कोई इकोनॉमिक कंट्री ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट की ओर जा रही है, तो उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो रही है। ये कहा था पॉल सैमुएल्सन ने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडम स्मिथ ने क्या कहा। एडम स्मिथ ने इकोनॉमी को स्टडी ऑफ वेल्थ कहा,
एल्फ्रेड मार्शल ने कहा स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर कि अगर मैन के पास पावर है, कैपेबिलिटी है कुछ करने की, तो वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। एल लोमिस ने कहा स्कैर्सिटी एंड चॉइस कि किस प्रकार रिसोर्सेज स्कैर्स रहते हैं और उसके पास वो किस प्रकार चॉइस करता है बेस्ट रिसोर्सेज को बेस्ट जगह यूटिलाइज करने के लिए, जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। और पॉल सैमुएल्सन ने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको हम थियोरेटिकली पढ़ें तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज of we which are concerned worth of maximum satisfaction of wants or with the promotion of welfare and economic growth by the efficient consumption, production, exchange of scarce means having alternative uses। वही बात है जो इन इकोनॉमिस्ट ने कही थी, तो जिसको एक ही डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी की जाती है एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ की विच आर कंसर्न विद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में किस प्रकार यूज़ करेंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा हमारी वांट्स को, जिससे हमारी वांट्स हैं वो फुलफिल हो जाए और प्रमोशन होगा वेलफेयर का और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ सके बाय द एफिशिएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ स्केर्स मीन हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस को। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होगी जो हम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, जिससे कि हमारा जो मेन मोटिव होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने का। हमारी इकोनॉमी का जो मेन मोटिव का होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, हम लोग बिजनेस क्यों ओपन करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव के लिए। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ करता है वो बिजनेसमैन, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि उसका मेन मोटिव होता है लोगों से वापस एक वो एक्टिविटीज़ देना जिससे लोगों से वापस उसको कुछ रिटर्न में मनी मिल सके, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कि मॉनेटरी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज क्यों करता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या होगा कि उन एक्सचेंज के बदले में उसकी इनकम जनरेट होगी, उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ईटिंग इन ए रेस्टोरेंट, तो हमने रेस्टोरेंट में ईट मतलब कुछ खाना जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया, तो रेस्टोरेंट का मालिक है उसने सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने उसको पैसे दिए, हम लोगों ने उसकी क्या हुई, उसकी इनकम जनरेट हुई, उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसको भी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्क इन ऑन फार्म हाउस, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैम ये ऑन फार्म हाउस में वर्क करना ये कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो काम तो खुद के वर्क फार्म में ही कर रहा है। लेकिन सपोज कि अगर वो खुद काम नहीं करके वो कभी कभार वो अगर वर्कर्स को दे देगा काम, तो वर्कर्स को वेजेस देना पड़ेगा ना, तो वो अगर वेजेस वो वर्कर्स को नहीं रखे, वो अगर खुद काम कर रहा है, तो उस वेजेस का जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसकी सेविंग्स हो गई ना, तो इसको भी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आई होप आप इसमें डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाओगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है। वो एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं की जाती, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक मोटिविटी, जिसका मेन जो मोटिव होता है वो अर्निंग नहीं जनरेट करना, मेन मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट। तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। यही बात हुई कि उसका जो मेन मोटिव जो बिजनेस जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उसका मेन जो मोटिव होता है ना तो कोई इकोनॉमिक गेन प्राप्त करना और ना ही कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना, इसी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, जैसा जो कोई एनजीओज हो गए, बहुत सारे जो पब्लिक मतलब कि पब्लिकली जो वर्क करते हैं, जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई होप आज आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई कि क्या इसकी इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, क्या इस वर्ड को हम लोगों ने पार्ट किया, तो किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखा है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स होते हैं, उन रिसोर्सेज का हमें अल्टरनेटिव यूजेस करना पड़ता है। हमारे सामने एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो जनरेट हो जाती है, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव यूजेस करना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेज में, और जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके।
डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स में क्या क्या डेफिनेशन दी, फिर इकोनॉमिक्स की एक थियोरेटिकल डेफिनेशन मैंने समझाई, और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपको मिल सके। थैंक यू।